जब किसी संख्या के साथ उसमें क्या लग जाए, मात्रक निकल जाए और उसका हमें प्रतिशत में बताना हो तो किस तरह से आप बता सकते हैं उसको परसेंट में। तो आज के इस प्रतिशत वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इन सब में जो संख्या आया हुआ है उन सभी संख्या के साथ उनका एक मात्रक भी आया है, ठीक है। और उसे हमें प्रतिशत में बताना है तो कैसे बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 घंटा को पूछ रहा है कि यह जो 2 घंटा है एक दिन का कितना प्रतिशत है। यानी यहाँ 2 के साथ घंटा आ गया है और 1 के साथ क्या आ गया है, दिन आ गया है। तो इसको प्रतिशत में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें आपको यह देखना होगा, जितने भी सवाल दिए उसमें आपको यह देखना है कि किस राशि को हमें प्रतिशत में बताना है। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 घंटा को आपको बताना है कि यह जो 2 घंटा है एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो जिस राशि को प्रतिशत में पूछे उसको आप बाटा के ऊपर लेंगे, ठीक है। अब यह 2 घंटा है, ध्यान दीजिएगा। और आपको क्या करना होगा, जो दूसरा राशि है उसको बाटा के नीचे लिखना होगा, लेकिन उसको भी इसी मात्रक में चेंज करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें जिस राशि को पूछ रहा है वह राशि घंटा में है, ठीक है। तो इस जो दूसरा राशि है इसको भी हम क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो यह एक दिन है तो एक दिन को घंटा में चेंज करेंगे तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, ठीक है। अब यह घंटा यहाँ पे लिखा नहीं जाता है तो 2/24 हो गया। और हमेशा इसमें क्या करना है, प्रतिशत में बताने के लिए 100% से आपको गुना कर देना है, ठीक है। अब अगर आप इसको काटेंगे तो यह 2 से 12 बार में कट जाएगा। और 12 से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 से यह 12 और यह 25 चौका 100, 25 बार में कट जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 25 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो 3/24 होगा और एक शेष घट के आएगा तो 1 बटा हम क्या कर लेंगे 3, यानी 8×1/3 प्रतिशत हम कहेंगे कि 2 घंटा जो है एक दिन का इतना प्रतिशत के बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे हमने अलग अलग यूनिट लिया है ताकि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अगला जो क्वेश्चन है केजी और ग्राम पर आधारित है। तो इसमें सबसे पहले यह याद रखिएगा, आपको माइंड में होना चाहिए कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। यह चीज आपको माइंड में होना चाहिए। अब देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम होता है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमें किस राशि को प्रतिशत में बताना है। तो आपसे सवाल में कह रहा है कि 6.8 केजी का कितना प्रतिशत जो है 17 ग्राम है। यानी हमें 17 ग्राम को प्रतिशत में बताना है तो हम बटा के ऊपर 17 को लेंगे। और चूंकि यह जो राशि है यह ग्राम में है तो जो दूसरा राशि है उसको भी हम क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो यह जो 6.8 है यह केजी में है तो इसको ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुना इसमें करेंगे तो गुना में हो जाएगा 1000। और हमें इस पूरा राशि को प्रतिशत में बताना है तो इसमें गुना कर देंगे 100% से। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यह 1 जीरो से यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यह 17 से 68 जो है 4 बार में कट जाएगा और 4 से इस 100 को काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 25 है और नीचे आपका क्या है 100 है तो 25 में 100 से भाग दीजिएगा, यानी 100 से भाग ना देकर 100 में 2 जीरो है तो इसमें 2 अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव बैठा देंगे और इसके आगे जीरो दे देंगे, ठीक है। यानी 0.25 प्रतिशत क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो 17 ग्राम है यह 6.8 केजी का 0.25 प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है, तीसरा क्वेश्चन हमने लीटर और मिलीलीटर पर लिया। ml का मतलब होता है, ml का फुल फॉर्म होता है मिलीलीटर, ठीक है। और l का फुल फॉर्म होता है लीटर। तो यहाँ पे यह चीज ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर में जो है 1000 ml होता है, 1000 ml यानी मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमें इसमें देखेंगे कि हमें किस राशि को प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 75 ml जो है 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। यानी हमें 75 ml को प्रतिशत में बताना है। तो हम क्या करेंगे, 75 को बटा के ऊपर लिखेंगे और 1.75 यानी जो दूसरी राशि है उसको बटा के नीचे लिखेंगे 1.75 को। लेकिन 1.75 लीटर में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में बदलेंगे। तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए इसमें भी गुना हो जाएगा 1000 से। और पूरा को हमें परसेंट में बताना है तो इसमें 100% से
गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दशमलव जो है 2 अंक के बाद है, तो इसमें से 2 को जीरो क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काटिएगा 25 से तो 3 बार में कट जाएगा, 25 3 75 और 175 जो है 25 से 7 बार में कट जाएगा, 25 7 175 होता है। ठीक है, अब देखिए तो अब यह 10 से एक जीरो यहाँ पर भी कट जाएगा, तो ऊपर आपका 30 आ रहा है। ठीक है, ऊपर 30 और नीचे 7 है। ठीक है, और ये परसेंट में ही रहेगा। ठीक है, अब इसको 7 से क्या करना है, 30 में आपको भाग देना है। तो 7 के पहला 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौक होता है 28, शेष घट के आएगा 2, तो शेष को बटा के ऊपर जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे, यानी इसको पूर्णांक में कर लेंगे तो 4.2/7% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 75 ml जो है 1.75 लीटर का कितना परसेंट है, 4.2/7% है। तो इसी तरह आप बताएं कि यह चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। सवाल है कि 2 क्विंटल जो है 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसमें किसको पूछ रहा है, क्विंटल को पूछ रहा है। ठीक है, और एक याद रखिएगा कि 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, तो 1 क्विंटल में याद रखेंगे कि 100 केजी को हम लोग क्या करते हैं, 1 क्विंटल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।